गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पहले कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर हमारा, उसमें जो हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वो किए थे। अब नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं जो है हमारा आसपास, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विलयन क्या है। तो विलयन क्या होता है बेटा? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी का मतलब जो आपस में घुल जाए। निलंबन क्या होता है? निलंबन दो पदार्थों का विषमांगी मिश्रण होता है जो जो आपस में एक दूसरे में घुलेंगे नहीं पूरी तरह से, उनकी लेयर अलग से दिखेगी, उसको निलंबन बोलते हैं। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि से अलग करते हैं? तो नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को हम ऊर्ध्वरूपांतरण, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, जिसमें उस विधि से अलग करते हैं। उसमें क्या होता है, हम दोनों के मिश्रण को गर्म करेंगे, जिसमें अमोनियम क्लोराइड के पास वो गुण है कि वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ऊर्ध्वरूपांतरण बोलते हैं, सब्लिमेशन विधि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है कि कोई भी पदार्थ उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे, सभी पार्टिकल्स एक टाइप के होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, उसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वह है जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, वो शुद्ध पदार्थ कहते हैं उसको। नेक्स्ट है पेट्रोलियम उत्पादों का पृथक्करण किस विधि के कारण होता है? तो पेट्रोलियम को हम कैसे किस विधि से अलग करते हैं, उसको उसका नाम है प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? उसमें हम एक पदार्थ को, एक मटेरियल को गर्म करेंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होंगे वो मिलेंगे, उसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन विधि या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि। ठीक है, मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वायु से ऑक्सीजन गैस को, वायु के घटक को जैसे कि दूसरे गैसों से किस विधि से हम अलग, देखो अगर वायु को हमें अलग करना है तो गैस बहुत सारी जो हवा है, वायु है, उसमें बहुत सारी गैसें हैं, तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग करना पड़ेगा। इसके लिए हम प्रभाजी आसवन विधि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन ऊर्ध्ववादी पदार्थ होने वाले पदार्थ के नाम। जो तीन पदार्थ ऐसे बताने हैं आपको जो सब्लिमेशन जिसका हो सकता है, जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं नाम बता देता हूँ। जैसे अमोनियम क्लोराइड हम पहले कर चुके हैं, आयोडीन होता है, ठीक है, उसके अलावा कपूर होता है, नेपथलीन होता है। तो चार पदार्थ मैंने आपको बताए हैं, उनमें से आप तीन याद रख सकते हो, नेपथलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन। नेक्स्ट और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है एक और ऐड कर लो। कार्बन जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो ड्राई आइस इसको बोलते हैं, वो डायरेक्ट कन्वर्ट होती है गैस में, लिक्विड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यौगिक की परिभाषा। यौगिक का मतलब क्या होता है? जब दो अलग अलग या फिर दो अलग अलग अधिक, दो से या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोजन करते हैं, क्या होते हैं, जुड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। जैसे कि नमक है, नमक में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, अमोनिया है NH4 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। तो इसमें अलग अलग पदार्थ हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ हैं जो आपस में मिलकर एक संयोजन करते हैं, जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं पदार्थ, ये यौगिक बोलते हैं। फिर है विलयन। कितने प्रकार? विलयन तीन टाइप के होते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन जो ट्रू है, जिसको हम वास्तविक विलयन बोलते हैं। एक है कोलाइडल विलयन, कोलाइडल विलयन जो कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। का निलंबन सस्पेंशन सॉल्यूशन, जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, जो सस्पेंड रहते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, वैसे सॉल्यूशन बोलते हैं निलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताना है। डिफरेंस कैसे बताएंगे समांगी विषमांगी मिश्रण में? समांगी मिश्रण क्या होता है? इसके पूरे द्रव्यमान में एक ही सदन घटक होता है। पूरा द्रव्यमान में जो होगा ना, तो सभी पार्टिकल पूरी तरह से घुले होते हैं, तो अलग अलग दिखाई देते हैं। इसके विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं, जो अलग अलग स्पष्ट अलग से दिखाई नहीं देती, पृथक्करण की सीमा नहीं होती, एक बैरियर बीच में नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है इसे शक्कर या चीनी को विलीन। अगर हम चीनी का विलीन में पानी में डाल देंगे तो हम क्या अलग अलग दिखेगा वो, तो एक समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण आप उदाहरण लेके चलो, जैसे कि हम चाक या फिर मिट्टी पानी में डालते हैं तो क्या होगा? मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, वो अलग से दिखेगी ना, तो वो विषमांगी मिश्रण होगा, पूरी तरह से मिलेंगी नहीं। इसके पूरे द्रव्यमान में एक जैसा घटक नहीं होता। तो क्या पूरे पानी में मिट्टी होती है? क्या बिल्कुल नीचे नीचे होती है ना, तो पूरे द्रव्यमान में नहीं होता। नेक्स्ट है इसे विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं होती हैं। तो मिट्टी अलग से आपको नीचे दिखेगी और पानी अलग से आपको ऊपर दिखेगा, तो अलग अलग सीमाएं होती हैं। नेक्स्ट है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? जो वाष्पीकरण को प्रभावित करेंगे, जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करेंगे, वो कौन कौन से होंगे? अगर टेम्परेचर कम हो गया तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा, अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो भी इवेपोरेशन कम होगा। अगर हम इनको बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, इवेपोरेशन बढ़ा दें, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन आराम से बढ़ेगा। तो सतह क्षेत्र बढ़ने पर, सतह का जब क्षेत्र बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो इवेपोरेशन अपने आप बढ़ जाएगा, वाष्पीकरण अपने आप बढ़ेगा। नेक्स्ट अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी हमारा क्या होगा? जो वाष्पीकरण है, इवेपोरेशन, वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
निलंबन क्या है, इसे 3 गुण लिखने हैं। निलंबन क्या है, विषमांगी सॉल्यूशन है जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है। क्या हुआ, ठोस द्रव में नीचे बैठ जाता है, उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, निलंबन बोलेंगे। इसे गुण क्या है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है, विषमांगी मिश्रण है। इससे कण आंखों से देख सकते हैं। इससे कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, डिस्पर्स करते हैं, लाइट को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का हमारा दृष्टिगोचर, जैसे प्रकाश अलग से दिखेगा। जैसे आप कभी देखना अगरबत्ती जला के उसमें अगर लेजर लाइट से आप देखोगे ना तो क्या होगा, उसमें आपको अलग से दिखेगी। जैसे आपने देखा होगा धुंध में, कोहरे में जब लाइट हम जलाते हैं तो लाइट जो होती है वो साफ, उसके जो रेज होती है वो साफ दिखती हैं। उसी तरह जैसे घर में अगर धूल हो और बाहर से अगर लाइट आ रही हो किसी किसी एक होल से आ रही हो तो वो अलग से दिखाई देती है ना, वो लाइट की बीम अलग से दिखाई देती है, वो एक बीम अलग से दिखाई देती है, उसी को बोलते हैं हम क्या, प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होना। ठीक है, नेक्स्ट है छानन विधि द्वारा से कणों को हम अलग कर सकते हैं। अगर हम छानेंगे नहीं पानी को, अगर हम मिट्टी और पानी को छान लेंगे तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन क्या है, इसे गुण द्रव लिखो। कोलाइडल विलयन क्या होगा, एक विषमांगी मिश्रण है जिससे प्रकाश की किरण गुजारी जाए तो इससे प्रकाश का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा विलयन कोलाइड विलयन कहलाता है, जैसे कोहरा, बादल, हवा, धुआं, दूध, जली। टिंडल प्रभाव दिखाता है। देखो ये सॉल्यूशन क्या दिखाएगा, टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। शायद हमने कुछ वहां पर कुछ गलती की है। चल मैं निलंबन में क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर थोड़ी गलती गलत लिख रखा है। जब हम उसके ऊपर लाइट डालेंगे तो वो क्या करेगा, उसमें फैला देगा उस लाइट को। ठीक है, दिखाएगा नहीं, मार्ग नहीं दिखाएगा उस लाइट का, फैला देगा उस लाइट को उसी के अंदर। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अगर लाइट लगाए तो यहाँ पे पूरे में फैल जाती है ना, वो क्या है, एक कोलाइडल, एक वो निलंबन बनाता है। जैसे ही हम ना लाइट को, जैसे आपने देखा होगा कभी भी आप, जैसे मैंने जो एग्जाम्पल दिया था ना अगरबत्ती का, वो क्या था, कोलाइडल कोलाइडल का एग्जाम्पल था, जिसमें क्या होगा पता है, टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। जब वो धीरे धीरे मोशन में चलते हैं ना तो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। कैसे, जैसे एक विषमांगी मिश्रण है, कोलाइडी के कणों के कारण छोटा होने के कारण प्रत्यक्ष आंखों से नहीं दिखाई देती, अलग से दिखाई नहीं, तो कोलाइडी के कण बहुत छोटे होते हैं। ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। टिंडल प्रभाव वही है लाइट का दिखना। छानन विधि द्वारा इस कणों को हम अलग नहीं कर सकते, उसके कणों को हम अलग नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने ना दूध में पानी मिला दिया तो हम उसको अलग नहीं कर सकते, लस्सी में पानी मिलाया तो हम उसको क्या, उसको पानी को हम अलग नहीं कर सकते पानी। ठीक है, तो वे दोनों ना, दूध आपको कभी देखना, कभी दूध एक सैंपल लेके और लस्सी एक सैंपल लेके कभी चेक करना, आपको दोनों अलग दिख जाएंगे। टिंडल प्रभाव भी दिख जाएगा और कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन दोनों दिख जाएंगे, कभी देखना। नेक्स्ट है कवंतनाक और गलनाक में अंतर बताना है। कवंतनाक क्या होता है और गलनाक क्या होता है। कवंत का मतलब होता है उबलना, खोलना। ठीक है, और गलनाक का मतलब होता है पिघलना। पिघलना मतलब मेल्ट होना। ठीक है, अगर कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा है एक टेम्परेचर पे तो उसको बोलेंगे हम गलना। ठीक है, अगर कोई लिक्विड उबल रहा है तो उसको बोलेंगे हम कवंतनाक। उसका कवंतनाक किस टेम्परेचर पे, जिस तापमान कोई द्रव उबलने लगता है उस ताप को उस पदार्थ का कवंतनाक कहते हैं। जैसे पानी का कवंतनाक है 100 डिग्री सेल्सियस। गलनांक क्या होता है, जिस ताप पर कोई ठोस गलने लगता है वह ताप उस पदार्थ का गलनांक होता है। जैसे बर्फ का गलनांक होता है 273.16 केल्विन। नेक्स्ट है मिश्रण के घटकों को अलग करने की विधि कौन कौन सी है। तो हमारे पास 6 विधियां हैं। वाष्पीकरण विधि, अपकेंद्रीय विधि, ऊर्ध्वपातन, क्रोमैटोग्राफी, प्रभाजीआसन और क्रिस्टलीकरण। ये हमारे पास विधि है जिससे हम दो मिक्सर्स को, दो टाइप के पदार्थ को जब मिले हुए हों उसको हम अलग कर सकते हैं। उसमें से वाष्पीकरण है, अपकेंद्रीय है, ऊर्ध्वपातन है, क्रोमैटोग्राफी है, प्रभाजीआसन है और क्रिस्टलीकरण। इसे हम वाष्पीकरण के बारे में बात कर चुके हैं, ऊर्ध्वपातन के बारे में बात कर चुके हैं, प्रभाजीआसन विधि के बारे में बात कर चुके हैं। इनके बारे में हम, जैसे ये है अपकेंद्रीय विधि में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब दही को हमारे घर में बिलोते हैं, दही से जब मक्खन निकालते हैं तो क्या उससे हम उसको बोलते हैं, इसे घुमाते हैं ना। ठीक है, इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं कि सेंट्रीफ्यूज मशीन है जो रही है उसमें घुमाते हैं तो उससे क्या होगा, जो मक्खन है वो बाहर निकल आता है। मतलब सॉलिड जो घुला हुआ है मक्खन दूध के दही के अंदर उस मैटर को बाहर निकाल दो, इसी को बोलते हैं अपकेंद्रीय विधि, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमैटोग्राफी मेथड। क्रोमैटोग्राफी मेथड क्या होता है, एक पेपर होता है हमारे पास, क्रोमैटोग्राफी पेपर बोलते हैं उसको। उसमें क्या करेंगे, जब कोई भी एक हमने वो डाला उसके ऊपर, कोई भी एक सैंपल डाला तो उस सैंपल में जो भी
अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स होंगे ना, कलर को डिफरेंट अलग करने के लिए होता है ये। जैसे कि हम क्या करें, जो पत्ता होता है, हरा पत्ता होता है, उसका पीस कर उसके तो एक कैपिलरी लेकर उसका एक छोटा डॉट उसके ऊपर लगा देंगे पेपर के ऊपर, तो उसमें जो अलग अलग जो मैग्नीशियम का जो अलग कलर होता है, उसके क्लोरोफिल का जो अलग अलग कलर होता है, किसी कारण होता है वो कलर वो अलग अलग दिखाई देता है उसमें, तो इसी को बोलते हैं हम क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, उसमें अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर अलग लगते हैं। एक क्रिस्टलीकरण क्या है, जब किसी भी पदार्थ में किसी भी केमिकल में अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो क्या होगा, एक क्रिस्टल बन जाएगा, वो सॉलिड हो जाएगा, सॉलिडिफाइड। जैसे कॉपर सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट होता है, सोलिडिफाई हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हाइड्रेटेड वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रेटेड है, तो उससे वो क्रिस्टल बन जाता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। मतलब किसी भी पदार्थ का क्रिस्टल बनाना, वो क्रिस्टलीकरण है। तो इनके बारे में जो नेक्स्ट हमारे मेथड है उनके बारे में हम कल करते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, ये मेथड इसमें दे रखे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे कल। ठीक है, आज इतने ही, बाकी हम कल करते हैं। Okay, have a nice day. God bless you. Like, share and subscribe.